आलमी मंडियों में तेल की कीमत 13 साल की कम तरीन सतह पर आने से पाकिस्तान में भी आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्को। डीजल 15 रुपए और पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता किए जाने का इम्कान। खाम तेल सस्ता होने पर ऑयल सेक्टर में फरोख्त का दबाव। बाजार हिस्स में दौरान ट्रेडिंग पौने 200 पॉइंट्स की मंदी। कंपनियों के अच्छे माली नताइज से शेयर मार्केट संभल गई। कारोबार का मुस्बत जोन में इख्तिताम। IMF से दुबई में मुज़ाकरात शुरू। PIA और स्टील मिल्स के मुलाजमीन का एहतजाज भी जोर पकड़ने लगा। दोनों इदारों को जून तक प्राइवेटाइज करने की शर्त। वजीर खजाना 2 फरवरी को दुबई जाएंगे। नए IMF प्रोग्राम पर डिस्कशन होने की तवक्को। बातों में खुशामदीद, मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, जैसा कि आपने हेडलाइंस में देखा, आज की बड़ी खबर यही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में बड़ी कमी का इम्कान है। लेकिन इससे पहले कि हम इस खबर की तरफ जाएं, एक नजर मार्केट की तरफ, जो कि आज बंद हुई है पॉजिटिव जोन में। 9 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा है बाजार में और 31,074 पर क्लोजिंग हुई है मार्केट की। जो टोटल काम हुआ है आज वो 10 करोड़ 70 लाख शेयर्स का है और 6 अरब इसकी मालियत थी। 6.5 अरब मालियत थी जो कि शेयर्स आज ट्रेड हुए। बड़ी खबर आज की यही है कि पेट्रोलियम प्राइसेस में बड़ी कमी का इम्कान है। इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं उसका रिफ्लेक्शन अब हमारी मार्केट में आने की बड़ी तवक्को है। हमजा फारूक हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे मजीद डिटेल लेते हैं। हमजा, कोई समरी वगैरह तैयार हुई है? एक्सपेक्टेशन क्या है? कितनी प्राइस कम होगी पेट्रोल पर और डीजल पर? जी, अपना अनीस समरी तो वर्किंग पेपर तो ऑर्गेनाइजर ने तैयार कर लिया था, जिसमें डीजल की कीमत में 10 डीजल की कीमत में 15 रुपए, पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 37 पैसे, HOPC की कीमत में 9 रुपए, मट्टी की तेल और लाइट स्पीड ऑयल जो उसकी कीमत में 8 रुपए 11 पैसे कमी मुतवक्को है। लेकिन अभी हतमी समरी जो है वो 27 तारीख तक जो आज 1-2 रोज और लगेंगे उसको, और उसके बाद वो वजारत पेट्रोलियम को अरसाल की जाएगी। लेकिन तवक्को यही है कि इतनी कमी, नुमाया कमी जो है हुकूमत नहीं करेगी, हालांकि उसको करनी चाहिए, क्योंकि पिछले जो 6 महीने का हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें तकरीबन हुकूमत को जो है इंपोर्ट बिल की मद में 3 अरब 14 करोड़ डॉलर की जो है सेविंग हुई है। लेकिन ये फिर वही बात आती है कि आम आदमी को हुकूमत लगता है कि कोई बेनिफिट। अच्छा हमजा, आपको याद होगा हमारे ही प्रोग्राम में वजीर पेट्रोलियम का ये कहना था कि ये रिफ्लेक्शन 2 या 3 महीने के लैग से आते हैं। उनका ये कहना था कि ये रिफ्लेक्ट करेगा फरवरी में, मार्च में भी, अप्रैल में भी। तो क्या ये तवक्को रखना ठीक होगा कि फरवरी में भी प्राइस कटेगी और मार्च में भी यही होगा और अप्रैल में भी यही होगा, या खाली ये खाम ख्याली है? जी, खाम ख्याली। देखिए ना, वजीर पेट्रोलियम किस दुनिया से कह रहे हैं, जब ऑगरा जो एक रेगुलेटरी बॉडी है वो एक वर्किंग पेपर तैयार करती है, तो वो इन्वेंट्री जितने वो इन्वेंट्री गेन्स और इन्वेंट्री लॉसेज जो होती हैं ऑयल कंपनीज के और रिफाइनरीज के, उनको अकाउंट फॉर करती है। उसके बाद एक मैकेनिज्म तय हुआ होगा, उसके तहत ये प्राइसिंग फॉर्मूला तय हुआ होगा। ये आज का नहीं हुआ काफी, और कभी वजीर पेट्रोलियम शाहरुख खान अब्बासी साहब जो है उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। सारा मसला सारा ये है कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेस की मद में हिट आ रही होती है, गवर्नमेंट, मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद सार्फिन को इस दफा कुछ रिलीफ मिल जाए। जैसे कि हमजा बता रहे हैं 10 रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर, और डीजल में भी बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान है, जिससे जो शहरी सार्फिन है और खासतौर पर देहात में जो फार्मर्स हैं उनको बड़ा रिलीफ मिल सकता है। छोटा सा हमने ब्रेक लेना नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे कुछ मार्केट्स के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बातों में हम बात कर रहे थे मार्केट के हवाले से। आज जब मार्केट का आगाज हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, हमने मंदी देखी। चाइना में खासतौर पे मंदी देखी गई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल एक दफा फिर 30 से नीचे आ गया। बाजार में आज क्या सूरत हाल रही, देखते हैं इस रिपोर्ट में। फर्टिलाइजर बिन कासिम के माली नताइज को मार्केट की तवक्कुआत से बढ़कर करार दिया गया। कंपनी ने 4 रुपए 35 पैसे फी शेयर आमदनी का ऐलान किया, जो माहिरीन के अंदाजे से जायद है। इसके अलावा 3 रुपए 5 पैसे का कैश डिविडेंड भी दिया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत एक बार फिर $30 की सतह से नीचे आ गई। न्यूयॉर्क में खाम तेल के सौदे 2.25% की कमी से $38.66 में तय पाए। तेल की कीमत में कमी का असर चीन की स्टॉक मार्केट पर हुआ, जहां बदतरीन मंदी देखी गई। चीन की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 6.5% तक गिर गया। जापान और हांगकांग भी फरोख्त के शदीद दबाव में नजर आए।
अब सवाल यह है कि मार्केट की सूरत हाल क्या रहती है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत असरअंदाज हो रही है बाजार में, लेकिन रिजल्ट्स आज कुछ अच्छे आए हैं और आगे भी कुछ इस तरह की तवक्कुआत जाहिर की जा रही हैं। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या रहनी चाहिए, मोहम्मद सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीईओ हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी मैं आपकी ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके मुताबिक FFBL के जो नताइज हैं वो तवक्को से बेहतर हैं। क्या आइंदा भी आपको लगता है कुछ और रिजल्ट्स इस तरह के आएंगे जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं? कुछ रिजल्ट्स बेहतर आ सकते हैं और इसी वजह से हमने देखा कि 3-4 कंपनीज, मेपल लीफ, कोहिनूर टेक्सटाइल, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, वो मार्केट में प्रेशर के बावजूद उन्होंने रेजिलियंस शो की है क्योंकि उनके नताइज, डिविडेंड खाते बेहतर आए हैं। क्या आपका ख्याल है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो उतार चढ़ाव नजर आ रहा है वो सही तरीके से मार्केट उसी वजह से मंदी का शिकार है, या आपको लगता है कि अब जो रिजल्ट सीजन है, जैसे कि आमतौर पे मार्केट में नजर आता है कि रिजल्ट सीजन में उसकी रिफ्लेक्शन आती है, क्या इस दफा आप तवक्को कर रहे हैं कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बाजार पे उसका असर आएगा? ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि जो मेन प्राइमरी फैक्टर जो रहेगा वो फॉरेन सेलिंग और कमोडिटी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस रहेंगी, क्योंकि वो बड़ी कंपनीज जो हैं, चाहे वो OPTC हो, PSO हो, PPL हो, MCB हो, UBL हो, हबीब बैंक हो, वो इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल प्राइसेस से इफेक्ट करती हैं क्योंकि फॉरेनर की होल्डिंग उसमें ज्यादा है। तो अगर रिजल्ट अच्छे आ भी गए जिस तरह आए हैं तो उससे कुछ रेजिलियंट होगी मार्केट, शायद इतनी डिप्रेस ना हो जितनी रिजल्ट की गैर मौजूदगी में हो सकती है। क्या आपको लगता है कि जैसा कि आज FFBL का रिजल्ट अच्छा आया है, इस सेक्टर के मजीद रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं तो कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप? नहीं, थोड़ी बहुत हो सकती है। जिस तरह मैंने कहा, सीमेंट में रैली बन रही है रिजल्ट के बाद, थोड़ी बहुत फर्टिलाइजर में भी थोड़ी बहुत बन सकती है, मगर वो रैली इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि मार्केट ओवरऑल यहाँ से सब्सटेंशियली बढ़ जाए, क्योंकि इंटरनेशनल रीजनल मार्केट्स और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल हैं, और जब तक वो वॉलेटाइल रहेंगी रिजल्ट कुछ फर्क जरूर डालेंगे मगर मेजर फर्क नहीं डाल सकते। अच्छा सोहेल, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से, जैसा कि हमें तवक्को है कि पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, तो इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से क्या आप समझते हैं कि जो ऑयल सेक्टर है उसको धचका लगेगा, या पहले प्राइस इन हो गई है? काफी हद तक ये प्राइस इन हो गया है, मगर आउटलुक जो है अभी भी लोगों का ख्याल यही है कि तेल की कीमत यहाँ से कोई $40-50 नहीं होगी, तो आउटलुक कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर ऑयल का आउटलुक कोई बहुत अच्छा नहीं है तो E&P कंपनीज तो डायरेक्ट मुतासिर होती हैं इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस से, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी इनडायरेक्टली मुतासिर होती हैं क्योंकि उनके इन्वेंट्री लॉसेस बढ़ जाते हैं, मगर जो दूसरे मार्जिन हैं वो काफी हद तक मुतासिर नहीं होते। तो चूंकि आउटलुक नियर फ्यूचर का भी ऑयल का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए ऑयल स्टॉक्स बज़ाहिर लगता है रेंज बाउंड रहेंगे या अंडर प्रेशर रहेंगे। और अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की कम होती हैं, हमारी मकामी मार्केट में भी कम होती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो कम होती है। बिल्कुल, इसीलिए सीमेंट की, सीमेंट है, कंज्यूमर है, फार्मास्यूटिकल है, इनको फायदा होगा जहां पर इनपुट कमोडिटी है और आउटपुट की प्राइस चेंज नहीं हो रही है। सोहेल साहब, उनसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल हमारे मौजूद थे, सीईओ टॉप लाइन सिक्योरिटीज के। बहुत ज्यादा होपफुल नजर नहीं आते, उनका ही कहना था कि कुछ जगहों पे उनको लग रहा है कि रैली बन सकती है, मगर मार्केट कोई बहुत ज्यादा उनको पॉजिटिव नजर नहीं आ रही। भावताओं से आज इतना ही।